हर इंसान के भीतर एक जगह होती है, शांत, शुद्ध, मौन। पर हम में से कितने लोग हैं जो कभी वहां तक पहुंचे हैं? हम दौड़ते रहते हैं, कभी मंजिल के पीछे, कभी किसी की पसंद के पीछे, कभी पहचान के लिए और कभी इस भ्रम में कि कहीं कुछ छूट ना जाए। पर क्या आपने कभी खुद से पूछा है, जो चीजें तुम ढूंढ रहे हो, क्या वो वाकई बाहर है, या वो सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी आत्मा के बीच किसी दीवार के पीछे छिपी है? आरव 25 साल का युवा शहर में बड़ी कंपनी में काम करता था। कमी किसी चीज की नहीं थी, पैसे भी थे, पहचान भी, और एक दिखावटी मुस्कान भी। पर रात के अंधेरे में जब वो अकेले अपने कमरे में बैठता था तो सब कुछ चुप हो जाता था। बाहर की चकाचौंध भीतर की खाली दीवार से टकराकर गूंजती थी और हर रात एक ही सवाल लौटता था, क्या मैं यही हूं? हमारे समाज ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, कैसे सफल बनना है, कैसे औरों से आगे निकलना है, पर यह नहीं सिखाया कैसे खुद के साथ बैठना है। आरव भी इन्हीं सब बातों में उलझा हुआ था। वो रिश्तों में था पर जुड़ा नहीं था, वो लोगों से घिरा था पर अकेला था। वो जी रहा था लेकिन महसूस नहीं कर रहा था। और एक दिन वो सब छोड़कर निकल गया। वो पहुंचा एक छोटे से गांव में जहां मोबाइल सिग्नल नहीं था, पर मन की लहरें साफ सुनाई देती थी। वहां उसे मिले बाबा, एक बूढ़े, शांत और गहरे आंखों वाले सन्यासी। बिना किसी बड़ी बात के वो हर सवाल का जवाब सिर्फ मौन से देते थे। आरव ने पूछा, बाबा, मैं बेचैन हूं, भीतर से टूटा हुआ हूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, तू टूटा नहीं है, तू तो सिर्फ अपनी आवाज नहीं सुन पा रहा। बाबा ने आरव को कुछ नहीं सिखाया, बस बैठना सिखाया, खुद के साथ, सांसों के साथ, मौन के साथ। शुरुआत में आरव को बहुत बेचैनी होती थी। विचार लगातार आते थे, भूत की गलती, भविष्य की चिंता, औरों की राय, खुद की कमी। पर धीरे धीरे वो बैठना सीख गया। हर दिन थोड़ा और भीतर उतरने लगा। बाबा ने कहा, मौन कोई प्रयास नहीं, वो तो तब आता है जब तुम प्रयत्न छोड़ते हो। और यही आरव ने सीखा, सोचना छोड़ना, खोजना छोड़ना, बस होना। उसी गांव में एक लड़की थी, मायरा। शहर से आई थी और बच्चों को पढ़ाती थी। मायरा ने आरव से कहा, तुम सवाल बहुत करते हो पर खुद से एक भी जवाब नहीं सुनते। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुमने कभी खुद को देखा है बिना किसी नाम, काम, पहचान के? आरव चुप रह गया। उस दिन पहली बार किसी ने उसे उसके भीतर की आंखों से देखा था। बाबा ने एक दिन कहा, जा बेटा, उस पहाड़ी पर बैठ जा जहां सिर्फ तू होगा और तेरा मन। आरव चला गया। दिन रात बीते, शरीर थका, मन रोया, आंखें जलने लगी। पर फिर एक रात कुछ हुआ, सब रुक गया। कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं, कोई लालसा नहीं, वो सिर्फ था। उसने देखा, उसके भीतर एक दीवार थी, सोच की, संघर्ष की, पहचान की दीवार। और जब वो दीवार गिरी तो जो सामने था वो शब्दों से परे था। अब वो लौटा बाबा के पास। बाबा ने उसकी आंखों में देखा, वहां अब भी मौन था, पर अब वो बोझ नहीं, शांति था। बाबा ने कहा, अब तू तैयार है, अब जा और उस मौन को दुनिया में जी। पर मत भूल, दीवारें फिर बनती है, पर अब तू उन्हें देख पाएगा। हर इंसान के भीतर एक जगह है जहां न कोई नाम है, न कोई चेहरा, न कोई डर। पर उस जगह तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी ही बनाई दीवारों को गिराना होगा। और ये दीवारें बाहर नहीं है, ये तुम्हारे भीतर है। जब वो गिरेंगी तो वहां कोई और नहीं होगा, वहां तुम होगे, असल तुम।